हेलो फ्रेंड्स, चांद रात को चांदनी मेरी एपिसोड 5। प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं तो आपके भले को बता रही हूँ, वादा करें मेरा नाम बीच में नहीं आएगा। समझा करें ना, रिश्तेदारी का मामला है। रुखसाना मजीद ने आहिस्तगी से कहा तो वो तेजी से बोली, आप बेफिक्र होकर बताएं, आपका नाम नहीं आएगा। दरअसल रानिया का किरदार अच्छा नहीं है। मोहल्ले के हर लड़के से तो इसका चक्कर चल चुका है। अब आप तो जानती हैं ना कि ये आजकल के लड़के ऐसी लड़कियों से सिर्फ दिल लगी करते हैं। शादी तो वो किसी नेक परवीन से ही करते हैं। रानिया जैसी लड़की से सब अपना मतलब पूरा करने के बाद अपना रास्ता बदल गए। रुखसाना मजीद ने सारशगी से लहजे में कहा, आप सच कह रही हैं? बेगम सगीर तो पसीने छूट गए। इनकी बातें सुनकर मरे मरे लहजे में तस्दीक चाहिए। खुदा को मुंह दिखाना है बहन, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? आपसे मोहब्बत है मुझे। आपसे मुझे मिलकर बेहद खुशी हुई थी, इसलिए बता रही हूँ कि कल कला को जब रानिया का आशिक ने रानिया से राब्ता किया तो अभी की बदनामी होगी। और अगर रानिया इतनी ही किरदार और नेक होती तो मैं इसे अपनी बहू बना लेती। खैर से 2 बेटे हैं मेरे। मुझे रानिया पसंद भी बहुत थी, लेकिन जब इसकी हरकतें सामने आई और तस्वीरें देखी तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं आंखों देखी मक्खी कैसे निकल सकती हूँ? मेरे लड़कों के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी है जो मैं गुनाह के इस पोट को अपने बेटे के सरमन देती। इसलिए खामोश हो गई। ये देखो, ये तस्वीर अल्लाह जाने किस लड़के के साथ दुल्हन बनी खड़ी है। रुखसाना मजीद ने सोची समझी स्कीम के तहत जल्दी जल्दी बताया और अपने पर्स में से एक तस्वीर निकालकर इनके सामने कर दी। तस्वीर रानिया की ही थी, जिसमें वो दुल्हन बनी हुई थी और इसके साथ एक दूल्हा भी मोछों वाला खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। ये तस्वीर दरअसल रानिया की कॉलेज में वैरायटी प्रोग्राम की थी, जिसमें इसकी फैंसी ड्रेस शो में हिस्सा लिया था। रुखसाना मजीद की छोटी बेटी शाहाना रानिया से 1 साल सीनियर थी और कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में इसने ये तस्वीर उतारी थी। रानिया के साथ जो दूल्हा था दरअसल रुमाना थी, जो मर्दाना लिबास में गेट अप कर की बदौलत पहचानी नहीं जा रही थी। रुखसाना मजीद अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। बेगम सगीर ने अपनी बेटियों और बेटे अनवर सगीर को बुलाकर तस्वीर भी दिखाई और सारी बात बताने के अलावा मंगनी इस वक्त खत्म करने का फैसला सुना दिया, जो इन तीनों ने बुलाता मिल कबूल कर लिया। बेगम सगीर रानिया के पास गई, जो ड्राइंग रूम में शाहाना शबाना के बीच बैठी शर्मीलेपन से मुस्कुरा रही थी। लड़की, हाथ इधर लाओ, बेगम सगीर ने गुस्से से कहा तो वो तीनों इन्हें हैरानगी से देखने लगी। रजिया बेगम भी इनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। रजिया बेगम, मैं ये मंगनी अभी और इसी वक्त खत्म कर रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं बहन? रजिया बेगम ने दिल थामकर हैरत सदमे से इन्हें देखते हुए कहा तो रानिया ने भी झटके से सर उठा लिया। अपनी इस बद किरदार और आवारा लड़की को किसी और बेवकूफ के सरमन धरना मुझे नहीं ले जानी। ये गुनाह की गठरी अपने घर। ये मंगनी खत्म हो गई। बेगम सगीर ने सफाकी से कहते हुए रानिया के हाथ से मंगनी की अंगूठी उतार ली। तमाम मेहमानों खवातीन हैरत और अफसोस से ये मंजर देख रही थी। रानिया के मुतालिक जो कुछ इन्होंने सुना था, इस पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था और रानिया बेगुनाह होते हुए भी गुनाह के किरदार कारकर्दगी की थी। रजिया बेगम और अमजद के लाख समझाने, रोकने और मिन्नत और फरियाद के बावजूद बेगम सगीर की नहीं थी और अपने बेटियों को दीगर रिश्तेदारों समेत वहां से चली गई थी। हंसते बसते घर में पल भर में सख्त मात बिछ गई थी। अमजद अली ये जिल्लत और रुसवाई, बेटी की बदनामी और जग हजाई के सदमे बर्दाश्त न कर सके थे और लड़के वालों को अपने घर पहुंचने से पहले ही वो दिल का दौरा पड़ने से मौत की वादी में पहुंच चुके थे। रानिया ने सियाह मामती लिबास ज़ेब तन कर लिया था, इसे तो जैसे सख्ता हो गया था। रजिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। सभी रिश्तेदार जो मंगनी में शरीक थे अब अमजद अली की मौत के गम में शरीक थे। रानिया को हर कोई इस हस्बे तौफीक बुरा कह रहा था और वो सबकी जहर आलूद दिल से की फगार सुनकर बैठी हुई थी। तौबा तौबा, ऐसी बेहया लड़की जिसे माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल ना आया, बाप की गैरत का जनाजा निकाल दिया। रानिया ने बाप बेचारा सदमे से ही मर गया, मैं एक मोहल्लेदार औरत कह रही थी। शक्ल और अमल से तो बड़ी मासूम लगती है, हमें क्या खबर थी कि अंदर ही अंदर ये क्या गुल खिला रही है। दूसरी औरत ने कहा, अरे ये अच्छी शक्ल ही बुरे अमल कराती है, लड़के वालों का दिमाग थोड़ी खराब ना, जो मंगनी करते ही तोड़ डाली। आखिर इन्हें भी तो अपने खानदान में मुंह दिखाना था, इनकी इज्जत तो पट्टी में मिल गई। ऐसे लड़कियों का ऐसा है ही अंजाम होता है। तीसरी औरत ने राय दी, माँ बाप का तस्वुर तो नहीं था, कसूर तो नहीं था, इतने नेक माँ बाप की इतनी बदकिरदार औलाद। चा 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 चा, हाय हाय रजिया,
رضیہ بہن اکیلی رہ گئی۔ امجد بھائی تو بیٹی سے پیار بھی بہت کرتے تھے، اب پیار کا یہ نتیجہ دیا ہے بیٹی نے کہ ذلیل کرا کے مار دیا باپ کو۔ ہائے ہائے! اور عورت آواز رانیہ کی روح چھلنے کر دی۔ کتنی ہی لفظوں کی عنایا، باتوں کی خنجر اور لہجوں کے نشتر اس کی روح میں پیوست ہو گئے تھے اور اسے لہو لہو کر گئے تھے۔ اگر یہ منگنی ہو گئی تو ختم کرا دوں گا، تمہارے ہاتھوں پر صرف میرے نام کی مہندی سجے گی، سنا تم نے؟ تم صرف میری دلہن بنو گی۔ رانی کی سماعتوں میں مامون کی کہی بات گونجی تھی اور وہ چونک کر حواسوں کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ مامون جیا، تم نے میرے انکار کا بدلہ لے لیا نا؟ تم نے منگنی ختم کرانے کی دھمکی دی تھی نا، اور اپنا گھٹیا منصوبہ پر عمل کر بھی دکھایا، رانیہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ اس کے قریب بیٹھی رخسانہ مجید نے اس کی بات سن لی تھی اور فاتحانہ انداز میں دل ہی دل میں مسکرا دی تھی۔ اب مامون جیا اور انور سخیر دونوں رانیہ کی بدنامی کے سبب اس کے دور ہو گئے تھے اور اب رخسانہ مجید کو انہیں اپنا داماد بنانے کا مرحلہ آسان نظر آ رہا تھا۔ دونوں اتنے اچھے رشتے تھے اور وہ ہر صورت انہیں حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ مامون کے موبائل کے بج رہی تھی۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں موبائل اٹھا کر دیکھا، ہارون بھائی کا موبائل نمبر تھا۔ اس نے موبائل آن کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو مامون، کیا بات ہے یار؟ کب سے ممی ڈیڈی تمہیں فون کر رہے ہیں، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ریسیور کہاں ہے؟ ہارون بھائی ریسیو کیوں نہیں کرتے؟ ہارون بھائی نے اس کی آواز سنتے ہی پوچھا۔ خیریت ہے بھائی؟ خیریت نہیں ہے، لو ممی سے بات کرو۔ ہیلو مون چندہ، کہاں ہو تم؟ سلمیٰ بیگم کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ میں ادھر ہی ہوں ممی، اپنے گھر میں۔ کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟ امجد بھائی کا انتقال ہو گیا کیا؟ مامون ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کہ کون ممی؟ رانیہ کے ابا؟ ہاں، ان کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، ابھی ابھی ان کے گھر سے فون آیا تھا۔ میں اور تمہارے ڈیڈی کل صبح تک پہنچ جائیں گے، جنازہ کل صبح 10 بجے ہے، تم بھی وہاں جاؤ۔ رضی اکیلی ہوگی، 100 کام ہوں گے کرنے کے والے، سلمیٰ بیگم نے جلدی بتایا تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گیا۔ اسے رانیہ کا خیال آ رہا تھا، رضیہ بیگم کا شفیق صورت نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ امجد علی کی بے ریا محبت و عنایت دل دکھا رہی تھی۔ ممی یہ سب کیسے ہو گیا؟ آج تو رانیہ کی منگنی تھی، منگنی ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی توڑ دی گئی تھی۔ لڑکی یعنی رانیہ کی بد کردار ہے، آوارہ ہے، بس اسی صدمے سے امجد بھائی چل بسے۔ رضیہ کے نہ جانے کیا حالت ہوگی، بہت ذلت اور رسوائی ہوئی ہے رانیہ کی۔ تم اس لڑکی کے گن گاتے تھے نا، دیکھ لیے اس کے لچھن، منگنی ہوتے ہی ٹوٹ گئی اور باپ کی موت کی ذمہ دار بھی وہی رانیہ ہے، لعنت ہو ایسی بیٹی پر۔ سلمیٰ بیگم طنزیہ اور تلخ لہجے میں بولی۔ میرا دل نہیں مانتا ممی، رانیہ ایسی نہیں ہے، اور اگر کمزور کردار کے مالک ہوتی تو میری بار بار کی جانے والی پیش قدمی پر نفرت اور غصے کا اظہار نہ کرتی۔ نہیں، وہ ایسی نہیں ہے، مامون نے پر یقین لہجے میں کہا اور موبائل آف کر دیا۔ دوسری جانب سلمیٰ بیگم رانیہ کو کوس رہی تھی، جس نے ان کے بیٹے پر بقول ان کے جادو کر دیا تھا، جو اس کی اس قدر ذلت رسوائی کے باوجود اسے نیک پارسا اور باکردار سمجھا ہوئے تھے۔ امجد علی کو منٹوں میں مٹی تلے دفنا دیا گیا تھا۔ رضیہ بیگم اور رانیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ مامون نے رانیہ کو بس دور سے ہی دیکھا تھا اور اس کی حالت پر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کے سارے آنسو، سارے غم اپنے دامن کی جذب کر لیتا۔ اس نے بھی لوگوں کو زبانی رانیہ کی منگنی ٹوٹنے اور امجد علی کو دل کا دورہ پڑنے کی کہانی سنی تھی۔ یہی نہیں، ہر زبان پر رانیہ کے لیے لعنت ملامت کے کلمات تھے، جنہیں سن کر مامون کا دل چھلنی ہو رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی یہ حالت ہے تو رانیہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ خدا غارت کرے اسے جس نے میری معصوم بچی کو الزام لگایا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ضرور میری بچی کو مجرم کی سزا دے گا، رضیہ بیگم روتے ہوئے بولی تو رخسانہ مجید نظریں چرا کر وہاں سے اڑ گئیں۔ سلمیٰ بیگم اور ضیاء الدین سویم کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ 10 دن ہو گئے تھے امجد علی کو رخصت ہوئے اور رضیہ بیگم رو رو کر بیمار پڑ گئی تھی، نزلہ، کھانسی، بخار انہیں گھیرے ہوئے تھا۔ امجد علی باپ کی موت پر بھی نہیں آیا تھا، اس کا صدمہ الگ تھا۔ رضیہ بیگم کو رانیہ کے تاریک مستقبل کے خیال نے بے موت مار دیا تھا۔ شوہر ابدی جدائی دے گیا تھا، بیٹا جیتے ہی جی منہ موڑ گیا تھا اور بیٹی کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی برباد ہو گیا تھا۔ ذلت و رسوائی اور بدنامی کا داغ اس کی پیشانی پر لگ گیا تھا۔ رضیہ بیگم اس سوچ کر ہلکان ہو رہی تھیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو رانیہ کا کیا بنے گا؟ اسے اتنی ذلت رسوائی کے بعد اب کون قبول کرے گا اور اکیلی لڑکی کون چین سے جینے دے گا؟ ان کے سگے بھائی تک نہ رانیہ کے کردار کی اس رہنمائی کے سبب اسے اپنی ذمہ داری سے قبول کرنے کے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رانیہ کے سامنے سب کے رویے تھے، اس نے ماں کو حوصلہ دینے اور دنیا کو دکھانے کے لیے خود کو سنبھال لیا تھا۔
मजबूत बना लिया था। इसे एहसास था कि अब इसे अकेले ही जिंदगी की गाड़ी को खींचना है, लिहाजा अपने दिल और को अपने इरादों को मजबूत तर बनाना होगा। वो अल्लाह से मदद मांगने रही थी और रज़िया बेगम भी दिन रात रोते हुए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रानिया के बेहतर और खुशहाल महफूज मुस्तकबिल की दुआएं मांगा करती थीं। रानिया का बीएससी का रिजल्ट आउट हो गया था और इसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। रज़िया बेगम ने खुशखबरी सुनकर रो दी। इसे अगले गले लगाकर खूब प्यार किया। रानिया अपनी सनद लेने कॉलेज जा रही थी। जाने से पहले दोपहर के लिए खिचड़ी पकाकर हॉट पॉट में रख दी थी, क्योंकि रज़िया बेगम बीमारी की वजह से परहेजी खाना खा रही थी। रानिया भी वही खा लेती थी, अपने लिए अलहदा से कुछ नहीं पकाती थी। रानिया वो कॉलेज जाने के लिए ज़्यादा ओढ़ रही थी कि मामून की आवाज़ से चौंक कर पलटी। सिया पैंट शर्ट और कोट में हल्की सी शेप बढ़ाए वो कुछ गमज़दा सा दिखाई दे रहा था। रानिया, जो कुछ भी हुआ है मुझे इसका बहुत अफसोस है। क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए कि जो कुछ भी आपने चाहा वो आपकी प्लानिंग के तहत कामयाब से हो गया। वो तलखी से बोली। तुम गलत समझ रही हो। वो तड़प कर बोला। मैं तो हूँ ही गलत। पूछ लीजिए मोहल्ले में किसी से भी, बल्कि शहर में चाहे भर आपके मेरे गलत होने की गवाही देगा। वो तल्ख लहजे में बोली। इसकी बेचैनी बहा रही थी। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मासूम और बाकिरदार हो। वो दिल से कह रहा था। जाहिर है आप जानते थे, जभी तो आपने मुझे बदनाम किया। एक सोची समझी साजिश के तहत आपने गुस्सा मुझे रुसवा किया। आपको खुद तो मालूम ही था ना कि रानिया एक बाकिरदार लड़की है। वो इस लहजे में बोली। तुम कहीं जा रही थी शायद। वो इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। कहाँ जाना है? आओ मैं छोड़ाऊँ। आप मुझे छोड़ ही दें तो अच्छा है मिस्टर मामून सिया। रानिया, हमें आप पर फख्र है। आपने पूरे साइंस ग्रुप में टॉप किया है। अब आगे क्या इरादे हैं आपके? रानिया कॉलेज में प्रिंसिपल फरहत नसीम के ऑफिस में इनके रूबरू बैठी थी और वो इसे सराहते हुए पूछ रही थी। मैडम, मैं केमिस्ट्री में एमएससी करना चाहती हूँ। रानिया ने जवाब दिया। हूँ, वेरी गुड। लेकिन मैंने सिर्फ सुना है कि आपकी मंगनी होते ही ख़त्म हो गई थी। प्रिंसिपल फरहत नसीम ने कहा की बात कहाँ जोड़ी थी। रानिया को अंदाजा था कि ये किस्सा अब हर जगह इसकी ज़िंदगी को मुतासिर करेगा और वो खुद ही इस किस्म के सवालात के लिए तैयार कर चुकी थी। मैडम, मंगनी ख़त्म हुई है, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो गई। मुझे अपने हिस्से की सांसें इसी अज़्म हिम्मत के साथ पूरी करनी है जिस तरह के जीने का हक है ज़िंदगी पर। रानिया ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। लेट्स लाइट स्प्रेल कर। मुझे यकीन था कि तुम पर तामत लगाई गई है। तुम एक मजबूत किरदार और पाकीज़ा एतवार की लड़की हो। तुम्हारे वालिद की वफात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि ऐसे हालात में एक जवाना और अकेली लड़की के लिए इस माशरे में सर्वाइव करना किस कदर मुश्किल हो जाता है। ये माशरा कदम कदम पर ऐसी लड़कियों को हतक आमेज सलूक का निशाना बनाता है, इन पर जिंदगी के दरवाजे बंद कर देता है। मगर मुझे यकीन है कि तुम हिम्मत हारने वाली लड़की नहीं हो। तुम जिंदगी को इसके असल रंग में जीने के काबिल जरूर बना लोगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। प्रिंसिपल फरहत नसीम ने संजीदगी से पूरी यकीन लहजे में इसका हौसला बढ़ाते हुए कहा तो रानिया ने मुस्कुराकर धीमे और मौसिब लहजे में जवाब दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।